आज मैं आपके लिए यू कैन विन बुक का चैप्टर 2 बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट 3 वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 और 2 देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के निर्माण में और उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम लोगों ने 4 स्टेप्स देख लिए। लास्ट वीडियो में मैंने स्टेप 4 बताया था। स्टेप 4 था गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। आई होप आपने स्टेप 4 को अच्छे से समझा होगा। चलिए कंटिन्यूअस एजुकेशंस को एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जॉन नाम का एक लकड़हारा था। वह एक कंपनी में लगातार 5 साल से काम कर रहा था। लगातार 5 साल काम करने के बावजूद भी उसके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी कंपनी में बिल नाम का लकड़हारा भी काम करने लगा। लगातार 2 साल काम करने के बाद बिल की वेतन बढ़ गई। बिल की वेतन में बढ़ोतरी देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगता है। जॉन अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है, मैंने इस कंपनी में लगातार 5 साल से काम किया, लेकिन मुझे किसी प्रकार की बढ़ोतरी क्यों नहीं, जबकि बिल ने सिर्फ 2 साल ही काम किया, उसकी वेतन में बढ़ोतरी क्यों? बॉस ने कहा, मेरी कंपनी रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अगर तुम्हारा आउटपुट अच्छा होगा तो मुझे खुशी होगी तुम्हारे वेतन को बढ़ाकर। उसके बॉस के कहने का मतलब यह था कि अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटोगे तो उसकी वेतन बढ़ जाएगी। बॉस की बात सुनने के बाद जॉन अपने काम पर लौट गया। जॉन ने पेड़ काटना शुरू किया। इस बार उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो ज़्यादा पेड़ काटने में असफल रहा। जॉन ने सोचा, बिल से ही पूछा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। शायद उसे कोई तरीका मालूम हो जो मुझे नहीं पता। जॉन ने बिल से पूछा, तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा कैसे होता है? कहने का मतलब यह है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो। बिल ने कहा, मैं एक पेड़ को काटने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। मैं उस 2 मिनट के ब्रेक को अपने कुल्हाड़ी की धारा को तेज करने में लगाता हूँ। बिल ने जॉन से पूछा, तुमने अंतिम बार अपनी कुल्हाड़ी की धारा को कब तेज किया था? जॉन ने कहा, 5 साल पहले। यह कहानी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें हमेशा अपनी शिक्षा को शार्प करते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारी प्राप्त की हुई शिक्षा और गौरव का कोई मायने नहीं अगर उसे अप टू डेट नहीं करते। चलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या जॉन को सच में 5 साल का अनुभव हुआ? हाँ या ना? मैं बताती हूँ, नहीं। जॉन को 5 साल का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि 1 साल का अनुभव को वो लगातार 5 साल तक दोहराता रहा। चलिए अब बात करते हैं हेल्दी फूड एंड पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। एक बहुत अच्छी लाइन है, जस्ट एज आवर बॉडीज नीड गुड फूड एवरी डे, आवर माइंड्स नीड पॉजिटिव थॉट्स एवरी डे। जिस प्रकार हमारे शरीर को प्रतिदिन अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी प्रतिदिन सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। चलिए अब स्टेप 5 को समझते हैं। स्टेप 5 है बिल्ड हाई सेल्फ स्टीम, उच्च आत्मसम्मान का निर्माण करें।
चलिए आप बताइए, सेल्फ स्टीम जिसे हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं, क्या होता है? मैं बताती हूँ। सेल्फ स्टीम वह तरीका है जो हम अपने बारे में महसूस करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो दुनिया अच्छी लगती है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और हमारे रिश्ते बहुत बेहतर होते हैं। इसका विपरीत भी सही है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अच्छा महसूस नहीं करते तो दुनिया बुरी लगती है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी घटती है और हमारे रिश्ते खराब होते हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारी फीलिंग और हमारे बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशन है। अब बात करते हैं हम अपने अंदर हाई सेल्फ स्टीम कैसे बनाएं। अपने अंदर हाई सेल्फ स्टीम बनाने का सबसे फास्ट तरीका है उन लोगों के लिए कुछ करें जो इसके बदले में आपको कुछ ना दे। मतलब यह कि आपके किए का भुगतान ना मिले, ना पैसा और ना ही कोई चीज़। इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। यह बातें इस बुक के राइटर शिव खेरा के बारे में है। कुछ साल पहले शिव खेरा किसी जेल के कैदियों को एटीट्यूड एंड सेल्फ स्टीम सिखाने के लिए अपना समय देना शुरू किया। 2 वीक के बाद एक कैदी ने शिव खेरा को रोका और बोला, मैं कुछ सप्ताह में जेल से रिहा होने वाला हूँ। शिव खेरा ने उससे पूछा, तुमने इस एटीट्यूड डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या सीखा? वह कैदी ने कहा, इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जिसके कारण अब मैं अपने और दूसरों के साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। फिर शिव खेरा ने पूछा, जेल से रिहा होने के बाद तुम क्या करोगे? कैदी ने कहा, मैं समाज का योगदान देने वाला सदस्य बनने का प्रयास करूँगा। शिव खेरा उस कैदी से फिर से यही प्रश्न किए। कैदी ने गुस्से से कहा, मैं समाज का योगदान देने वाला सदस्य बनूंगा। फिर शिव खेरा ने उस कैदी को पहले बोले गए जवाब और दूसरे जवाब में अंतर बताया। उन्होंने उस कैदी को बताया कि तुम्हारा पहला जवाब यह बता रहा था कि तुम कोशिश करोगे समाज का योगदान देने वाला सदस्य बनने का, लेकिन तुमने दूसरी बार बोला, मैं समाज का योगदान देने वाला सदस्य बनूंगा। एक दूसरे कैदी ने शिव खेरा से पूछा, यह सब करने के लिए आपको क्या भुगतान मिलता है? शिव खेरा ने कहा, यह एहसास जो उन्होंने अभी अनुभव किया वह पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान है। फिर उस कैदी ने कहा, आप यहाँ आते क्यों हैं? शिव खेरा ने उत्तर दिया, मैं यहाँ अपने स्वार्थ के कारण आता हूँ। इस आदमी को सुनकर जो मुझे फीलिंग हुई वही फीलिंग लेने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। जब मुझे अच्छा फील होता है तब मेरी सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है। फिर एक तीसरा कैदी शिव खेरा से बोलता है, कोई भी क्या करता है यह उसकी मर्जी है। What anybody does is their own business. हमें उसे छोड़ देना चाहिए। शिव खेरा ने कहा, यदि कोई पर्सन ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा तो क्या गारंटी है कि वह सिर्फ पेड़ को ही धक्का लगा सकता है? क्या पता हम, तुम या हमारे बच्चे के एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। यह सब सुनने के बाद अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या आप भी यही कहेंगे? What anybody does is their own business. Of course not. लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग आइसोलेशन में नहीं रहते। What you do affects me and what I do affects you. We must learn to behave responsibly. आप जो करेंगे उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है।
और मैं जो करूँगी उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। हमें जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना सीखना चाहिए। आपने कई बार बहुत पेरेंट्स को अपने बच्चे से यह कहते हुए सुना होगा, जो अच्छा लगे वही करो, डू वॉट फील्स गुड, बिना अपने बच्चों को यह समझाए कि अच्छा महसूस करना अच्छा करने का ही परिणाम है। कोई भी पर्सन बिना कुछ अच्छा काम किए वह अच्छा महसूस कैसे कर सकता है? एक बहुत अच्छी लाइन है, फीलिंग गुड इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ डूइंग गुड एंड डूइंग गुड इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ बीइंग गुड। आपने एक फ्रेज जरूर सुनी होगी, इट इज माई लाइफ, आई विल डू वॉट आई वॉन्ट। आजकल लोग इस फ्रेज का मतलब अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जिसके कारण उन लोगों में और हमारे समाज में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं लोगों के बारे में। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहला गिवर और दूसरा टेकर। एक जो देना चाहता है और दूसरा सिर्फ लेना चाहता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब ली? वह आदमी ने कहा, मेरे भाई ने मुझे दी है। तभी पड़ोसी कहता है, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। इस बात पर वह आदमी कहता है, काश तुम्हारे पास ऐसा भाई होता। तभी पड़ोसी की पत्नी यह सब बातें सुनने के बाद बोलती है, काश वो भाई मैं होती। यहाँ वह आदमी जिसके पास नई कार थी वह टेकर है और जो पड़ोसी की पत्नी है वह गिवर है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, क्यों ना उस वक्त आपको कोई ना देखे, लेकिन आपका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। और अगर आप गलत काम कर रहे हो, क्यों ना उस वक्त भी आपको कोई ना देखे, लेकिन फिर भी आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। तो यह थी स्टेप 5। अब बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मक प्रभाव से दूर रहें। हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जैसे नेगेटिव पीपल, ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी और भी बहुत कुछ से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 7 की। स्टेप 7 है, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। उन चीज़ों को पसंद करना सीखें जिन्हें करने की ज़रूरत है। आप ही सोचिए, क्या कोई एथलीट को हमेशा प्रैक्टिस करने का मन करता होगा? नहीं ना, लेकिन वो प्रैक्टिस हमेशा करता है। सम थिंग्स नीड टू बी डन वेदर वी लाइक देम और नॉट। अब बात करते हैं स्टेप 8 की। स्टेप 8 है, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक चीज़ से करें। जी हाँ, सुबह सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पढ़ें या सुने। तो यह थी स्टेप 8। आई होप ये सारे स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप विनर बनोगे। तो यह थी चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, विनर वर्सेस लूज़र का ये वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो चैप्टर 2 से ही रिलेटेड है।